नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अधूरे ख्वाब। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज के लॉन में बैठी मीता ध्यान से आज के पर्चे की तैयारी में लगी हुई थी। आज उसकी अर्थशास्त्र की परीक्षा थी और पर्चे में अभी आधे घंटे की देरी थी, इसलिए वह फिर से अपना कोर्स दोहरा रही थी। उसकी प्रिय सहेली ऋतु भी उसके पास में ही बैठी थी और वह भी बड़े ध्यान से अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक से ऋतु ने मीता को कोहनी मारी और सामने देखने का इशारा किया। मीता ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि परीक्षा में सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, इसलिए वह उसे शांति से पढ़ने दे। 5 मिनट ऋतु शांत रही, पर बाद में फिर से मीता को कोहनी मारकर सामने देखने का इशारा किया और इस बार भी मीता ने उसे डांटकर चुप करा दिया। परंतु करीबन 15 मिनट के बाद ऋतु ने जब तीसरी बार उसको अपनी कोहनी मारी तो मीता झल्लाकर पूछी बैठी कि आखिर बात क्या है। वो कोहनी मारकर आखिर क्या बताना चाह रही है। तब ऋतु ने सामने इशारा करते हुए उसे बताया कि दूर एक विद्यार्थी खड़ा है जो टकटकी बांधे मीता को कब से देखे ही जा रहा है। मीता कुछ समझ पाती इसके पहले ही परीक्षा कक्ष में जाने की घंटी बजी और मीता ऋतु के साथ अपने परीक्षा कक्ष की ओर चल दी। परीक्षा खत्म हुई और मीता ऋतु के साथ वापस अपने घर चली गई। सुबह वाली बात तो वह बिल्कुल ही भूल चुकी थी। घर जाते ही खाना खाने के पश्चात उसने थोड़ा आराम किया और पुनः दूसरे दिन के पर्चे की तैयारी में जुट गई। मीता हमेशा ही प्रथम नंबर से पास होती थी, जिसके लिए वह दिन रात जागकर मेहनत करके पढ़ाई किया करती थी। परीक्षा के दूसरे दिन मीता परीक्षा देने कॉलेज पहुंची और आज भी वह लॉन में ऋतु के संग बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तब ऋतु ने फिर उसी विद्यार्थी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वह लड़का है जो कल की तरह आज भी लगातार उसको देखे जा रहा है। लेकिन आज भी मीता ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपनी पढ़ाई करने में तल्लीन हो गई। पर्चे का समय हुआ और दोनों सहेलियां परीक्षा देने परीक्षा कक्ष में पहुंच गईं। परीक्षा समाप्त होते ही मीता और ऋतु अपने अपने घर की ओर चल दीं। तीसरे दिन परीक्षा शुरू होने के पहले फिर से ऋतु ने मीता को वह लड़का दिखाया जो 2 दिनों से लगातार उसको ही देखे जा रहा था। ऋतु के बार बार बोलने पर मीता ने एक बार उस लड़के की तरफ देखा जो उसे ही देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो मीता ने तुरंत अपनी पलकें झुका दी और पुनः अपनी पढ़ाई में तल्लीन हो गई। आज का पर्चा शुरू हुआ और कुछ ही देर में खत्म हो गया। मीता फिर ऋतु के संग घर की ओर चल दी। घर जाकर खाना आदि निपटाने के बाद मीता जब कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में गई तो अनायास ही उसे उस चेहरे की याद आने लगी जो ऋतु ने कॉलेज में उसे दिखाया था। उस दिन के बाद उस विद्यार्थी ने उससे मिलने की और बात करने की बहुत कोशिश की, परंतु चूंकि मीता बहुत ही शांत, गंभीर और शर्मीले स्वभाव की थी, इसलिए वह कभी उससे बात नहीं करती थी। ऐसा करते करते करीबन 6 महीने गुजर गए, परंतु उस विद्यार्थी जिसका नाम मनप्रीत था, उसने अपनी हार नहीं मानी। इस बीच मीता को भी उसके प्रति लगाव होने लगा था। उसे मनप्रीत का बेसब्री से इंतजार रहने लगा था। मनप्रीत को कभी वह कॉलेज में नहीं देखती थी तो वह उदास सी हो जाया करती थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जब मनप्रीत को अपने दिल की बात बताने का मौका मिल ही गया। उसने मीता को बताया कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे पूछा कि क्या वह भी उससे प्यार करती है। मीता ने इसके लिए 2 दिन का समय मांगा क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मनप्रीत और उसके परिवार अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं और दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा में भी बहुत फर्क है। 2 दिन का समय बीता और इन 2 दिनों में मीता ने मनप्रीत के बारे में निर्णय लेने के लिए बहुत कुछ सोचा और आखिर उसके मन में जाति भेद और सामाजिक प्रतिष्ठा के फर्क की हार हुई और प्यार की जीत हुई। 2 दिन के बाद उसने मनप्रीत को अपना फैसला सुनाया कि वह भी उससे उतना ही प्यार करती है। ये सुनकर मनप्रीत बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। मनप्रीत और मीता अपने निर्णय से बहुत ही खुश थे। दोनों का आपस में बहुत ही प्यार था। सारे कॉलेज में उनके प्यार के चर्चे होने लगे थे। इस तरह से उनके 2 वर्ष बेहद ही हंसी खुशी से बीत गए। अब मीता और मनप्रीत का कॉलेज में आखिरी वर्ष था। तब अचानक एक दिन मनप्रीत ने उसे बताया कि उसके घरवाले उसे नौकरी के लिए विदेश भेज रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं।
है और विदेश में किसी पहचान वाले के माध्यम से उसे एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है। मीता ये सुन के बहुत उदास हो गई और मनप्रीत को कहने लगी कि विदेश में जाके तो वो उसे भूल ही जाएगा, परंतु मनप्रीत ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और वह जल्द ही उसके पास वापस लौट के आएगा। जब मीता ने उससे वहां का पता पूछा तो उसने कहा उसे खुद नहीं मालूम कि वो कहाँ जाकर रहेगा, जैसे ही उसका रहने का और नौकरी का बंदोबस्त हो जाएगा वह खुद उसे इसकी जानकारी दे देगा। ये कहकर मनप्रीत अपने आगे के सफर के लिए रवाना हो गया। दिन बीतते जा रहे थे, पर मनप्रीत का कुछ पता नहीं था। मीता के पास उसका पता ठिकाना भी नहीं था और न ही उस जमाने में मोबाइल हुआ करते थे जिससे वह मनप्रीत से कुछ बात कर पाती। इस तरह से कई दिन, महीने और साल बीतते चले गए। मीता इंतजार ही करती रह गई। न मनप्रीत का कोई समाचार ही उसको मिला, न वह कभी लौट के आया। मीता दिन रात बस रोती ही रहती। उसके ख्वाब पूरे होने के पहले ही टूट गए थे। उसने मनप्रीत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के जो ख्वाब देखे थे वे अधूरे ही रह गए थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।